हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर में इस वक्त खबरों के कई मरकज़ हैं, जिनमें यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट के वाक़यात ख़ास हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट, जिसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, की खबरें इसलिए अपडेट कर रहा है ताकि शैतानी ताकतों की हरकतों को आप अच्छी तरह समझ सकें। मिडिल ईस्ट के मुल्क दो खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो मुल्क हैं जो इजराइल और अमेरिका की गुलामी में अपने मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार लुटवा रहे हैं। वहाँ ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है और ना ही कोई इंडस्ट्री। जबकि दूसरी तरफ ऐसे मुल्क हैं जो 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिका और इजराइल को दुश्मन समझकर अपना रास्ता खुद तलाश कर रहे हैं। 1979 से अब तक तमाम पाबंदियों के बावजूद तब्दीली ये है कि पहले ईरान पर पाबंदी लगाई जाती थी ताकि वो किसी मुल्क से हथियार ना खरीद सके, और अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन और दूसरे हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अब उनका कहना है कि किसी को ईरान से हथियार नहीं खरीदने चाहिए। इस सब के बीच आज एक बड़ी खबर है जो इजरायली मीडिया में अहमियत से छपी है। इसके मुताबिक मूसा की लाठी नाम के हैकर ग्रुप ने, जिसे अंग्रेजी में मोसेस स्टाफ कहा जा रहा है, यरूशलेम में परसों सुबह हुए धमाके की वीडियो जारी की है, जो उसने इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के कैमरों में सेंध लगाकर हासिल की है। इस ग्रुप पर ईरानी सपोर्ट का इल्ज़ाम है, जबकि ईरान ने इसे कभी कबूल नहीं किया। मूसा की लाठी हैकर ग्रुप ने जून में इजराइल की बिजली ग्रिड को हैक किया था। ऐसा लगता है कि आने वाले बरसों में जंगें कंप्यूटर से ज़्यादा और हथियारों से कम लड़ी जाएंगी। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि ईरानी हैकर्स ने सबसे अहम इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के कैमरों से हासिल यरूशलेम हमले की वीडियो फुटेज जारी की है। इजरायली अफसरान ने अपनी एजेंसी के कैमरे से ली गई क्लिप को कंफर्म भी कर दिया है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। मूसा की लाठी हैकर ग्रुप ने इस साल के शुरुआत में इजराइल के दर्जनों कैमरों को हैक करने का दावा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब से पहले नहीं देखी गई वीडियो, जो थर्सडे को टेलीग्राम सोशल मीडिया पर ईरानी हैकर ग्रुप के जरिए अपलोड की गई है, इसमें एक दिन पहले ही यरूशलेम में हुई बमबारी को देखा जा सकता है। ये वीडियो एक खास इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले निगरानी कैमरों से हासिल की गई है। मूसा की लाठी हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने उन सिक्योरिटी कैमरों को हैक करके इस वीडियो को हासिल किया है, जिन्हें पुलिस के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस साल की शुरुआत में इसी ग्रुप ने पूरे यरूशलेम और कुछ तेल अवीव में दर्जनों कैमरों से फुटेज हासिल करके पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दी थी। मूसा की लाठी हैकर ग्रुप ने इसी साल जनवरी में अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा था कि हम कई सालों से हर पल और हर कदम पर आपकी निगरानी कर रहे हैं। ये मुल्क में सीसीटीवी कैमरों तक पहुंच के ज़रिए से आपकी सरगर्मियों पर हमारी निगरानी का सिर्फ एक नमूना है। हमने कहा था कि हम आप पर ऐसा हमला करेंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि हमले के वक्त इलाके में उनके कैमरे काम कर रहे थे, और यरूशलेम नगर पालिका ने कहा है कि फुटेज उसके कैमरे से नहीं ली गई है। पुलिस ने कहा है कि वेडनेसडे की सुबह 2 बम धमाकों के कई घंटों बाद तक वीडियो क्लिप उनके पास थी, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि हैकर ग्रुप ने फुटेज की पुलिस के पास मौजूद कॉपी को डिलीट कर दिया है। इजरायली अफसरों ने इस वाक़े को कमतर बताते हुए कहा है कि कैमरा, जिसे दूर से पैन, टिल्ट और जूम के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, एक सिविलियन कंपनी का था जो इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करती है। एक इजरायली अफसर ने आर्मी रेडियो को बताया है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच या खुफिया जानकारी लीक नहीं हुई है। सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए कैमरे का इस्तेमाल लिमिटेड तरीके से किया जाता है और ये इसके सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है। एक और अफसर ने चैनल 13 न्यूज़ को बताया है कि
ऐसा हो सकता है कि हैकर्स को पता भी ना हो कि ये सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैमरा है। एक और इजरायली अफसर ने हिब्रू अखबार एडियोत अखरानोट की वाई नेट न्यूज़ वेबसाइट को बताया है कि इसका मकसद ज़्यादातर डर बढ़ाना है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आखिर में लिखा है कि आगे की डिटेल को छापने से रोक दिया गया है। इजराइल के अखबार अक्सर फ़ौज और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से खबरों के सेंसर किए जाने की बात करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि टाइम्स ऑफ इजराइल का इशारा उसी तरफ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी हैकर ग्रुप ने जून में साइबर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी वजह से यरूशलेम के कुछ इलाकों और साउथ के शहर एलियट में रॉकेट सायरन बज गए थे। मूसा की लाठी ने पिछले साल कहा था कि उसने फौजियों के बारे में सेंसिटिव जानकारी लीक की है। एक और दावे में इस ग्रुप ने कहा था कि वो जून में गाजा पट्टी में फौज के एक निगरानी गुब्बारे को तबाह करने का जिम्मेदार था। उधर इजराइल के I-24 टीवी चैनल ने खबर दी है कि मूसा की लाठी ने ज़ाहिरा तौर पर इजरायली कंपनियों के लिए काम करने वाले लोगों के ज़ाती दस्तावेज़ों को आम किया है। इसके ज़रिए कल जारी की गई निगरानी वीडियो में यरूशलेम के सेंट्रल बस स्टेशन के पास पहले धमाके की फुटेज शामिल है। साथ ही हिब्रू ज़बान में सब टाइटल लिखा गया है कि लंबी मुद्दत से हमारी आपकी सभी सरगर्मियों पर नज़र है, कदम दर कदम और पल पल। इसका कहना है कि उनके पास सैटेलाइट के ज़रिए इजराइल की कई हाई क्वालिटी तस्वीरें भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफेल जेरूसलमी ने I-24 न्यूज़ को बताया है कि साइबर डोमेन पर ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है। इस जंग में इजरायलियों का हाथ ऊपर है। मूसा की लाठी कुछ बरसों से इजराइल के अफसरान की नज़र में है। उनके मुताबिक इस ग्रुप के तेहरान हुकूमत के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुकात हैं। ईरानियों के पास 500 फुल टाइम ऑर्गेनाइज्ड हैकर हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो इजराइल के सामने रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही राफेल जेरूसलमी ने बताया कि मूसा की लाठी इसका हिस्सा नहीं है। जेरूसलमी के मुताबिक ये एक भाड़े का ग्रुप है जो ईरानी अफसरान से पैसा हासिल करता है और दुनिया भर के वॉलंटियर्स के ज़रिए काम में मदद ली जाती है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम के सिक्योरिटी कैमरों को हैक करके फुटेज हासिल करने के लिए शहर की सरकार के ज़रिए से पहुंचना मुमकिन है। मूसा की लाठी का मकसद प्रोपेगेंडा है। वे निगरानी के अपने ख़तरों को जाहिर करने के लिए सख्त ज़बान का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आखिर में उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर ये इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, ईरान से और बहुत बड़े ख़तरे आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी साल जून में मूसा की लाठी हैकर ग्रुप ने इजराइल के बिजली नेटवर्क को हैक किया था और पूरे मुल्क को अंधेरे में डुबोने की धमकी दी थी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर वीडियो क्लिप अपलोड करके ये ऐलान किया था कि उन्होंने इजराइल के बिजली नेटवर्क को पूरी तरह से हैक कर लिया है। साथ ही वहाँ के बिजली प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ शेयर की गई थीं। इस वीडियो में इजराइल की तेल कंपनियों और कारखानों को एक्यूरेट नक्शे के साथ दिखाया गया था। उसके साथ दिए गए मैसेज में कहा गया था कि उसने कब्जे वाले इलाकों में बिजली की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को निशाना बनाया है। साथ ही बिजली मुहैया करने वाली कंपनी डोरेड एनर्जी लिमिटेड और तकनीकी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी रियली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। मैसेज में कहा गया था कि आने वाले दिनों में ऐसे नुकसान पहुंचने वाले हैं कि जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हमारा निशाना साफ, तयशुदा और सटीक है। ये आपकी बिजली ग्रिड तक हमारी पहुंच का एक छोटा सा नमूना है। आप जल्द ही पूरी तरह अंधेरे में होंगे। इस साल के शुरुआत में इस ग्रुप ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के सीसीटीवी कैमरों और इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया था। इस साइबर हमले के बारे में उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया था जिसकी हेडिंग थी, हम आपकी आंखों से देखते हैं। दिसंबर 2020 में इजराइल के हारेट्स अखबार ने दावा किया था कि मूसा की लाठी हैकर ग्रुप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इजराइल की सबसे अहम एरोस्पेस कंपनी तक पहुंच बना ली है। उस वक्त कम से कम 80 कंपनियों समेत कई इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया था। मूसा की लाठी ग्रुप ने ही इजरायली कंपनियों के इंफॉर्मेशन सर्वरों पर हमला करके आइडेंटिटी कार्ड्स, वकीलों के ऑफिसों के कागजात,
चेक और फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को हैक करके हासिल कर लिया था। अब तक कई सर्वरों और सैकड़ों वेबसाइटों को हैक किया जा चुका है और दर्जनों टेराबाइट डेटा इकट्ठा किया गया है। आपने देखा कि इजराइल ने अब तक खुद को दुनिया के सामने ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया है जिसकी फौज को कोई नहीं हरा सकता। उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है कि ना तो ये कोई बड़ी फौजी ताकत है और ना ही उसके पास ऐसे दिमाग हैं जिन पर कोई हावी ना हो सके। मई 2021 की जंग के बाद अब वो कई बार हमास और हिजबुल्लाह से मुमकिना जंग से बचने की कोशिश कर चुका है। अब उसकी अहम कंपनियों और डिफेंस इंस्टॉलेशन समेत बहुत अहम ऑफिसेस तक हैकरों की पहुंच हो चुकी है और उसे कभी भी सजा दी जा सकती है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।